मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक नोबल गैसेस के बारे में बताती हूँ। मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सभी कंपाउंड्स का बताया है। आज हम उसको समराइज करेंगे और हम ये देखेंगे कि नोबल गैसेस जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लैटरेट कंपाउंड्स और कोवेलेंट्स कंपाउंड्स का रिफॉर्मेशन करती हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम समराइज करेंगे। हमने ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स देखे, ऑक्सी कंपाउंड्स, फ्लोरो कंपाउंड्स और ऑक्सी फ्लोरो कंपाउंड्स। तो सबसे पहला कंपाउंड हमने देखा XeF2, ज़ीनॉन का डाइक्लोराइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +2, मेल्टिंग पॉइंट है 402 और लीनियर ज्योमेट्री। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स में जाके देखेंगे तो आपको इन सबकी ज्योमेट्री का पता लग जाएगा। XeF4 यानी टेट्राक्लोराइड है यहाँ पर और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और मेल्टिंग पॉइंट है 380। ये स्क्वायर है इसका शेप। अब XeF6 की अगर हम बात करेंगे, इट इज हेक्साक्लोराइड। आपको देख के पता लग रहा है XeF6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 322.6 और इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल विकृत अष्टफलकीय संरचना है इसकी। ये आपके सारे हो गए फ्लोरो कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे ऑक्सी कंपाउंड्स। XeO3 ज़ीनॉन का ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर क्योंकि O3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +6 और ये एक्सप्लोजिव होता है, ये विस्फोटक होता है और इसका जो शेप होता है, इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है पिरामिडल। XeO4 यानी टेट्राऑक्साइड। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज +8 और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 237 एंड इट इज ऑफ टेट्राहेड्रल शेप, चतुष्फलकीय संरचना होगी इसकी। अब हम ऑक्सीफ्लोराइड्स देखेंगे। इट इज XeO2F2 यानी ज़ीनॉन जो है उसका डाईऑक्सी फ्लोराइड है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था आप ये देखिए 2 ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर +4 और +2 यानी 6 ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 303.8 और इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय और विकृत ज्यामितीय। लास्ट इज XeO4 यानी ज़ीनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड है ये भी, पर यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, तो ये हो गया टेट्राफ्लोरो कंपाउंड और यहाँ पर क्योंकि 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है तो 4 और 2 6, तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +6 और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है 227 डिग्री और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है स्क्वायर पिरामिडल। इस प्रकार हमने ये देखा कि नोबल गैसेस जो हैं, जिसको कि हम अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, हालांकि नाम से पुराना जो इसका नॉमेनक्लेचर था, जब हम इसको इनर्ट गैस कहा करते थे तब उस स्थिति में इसको क्रियाशील नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं S2 और P6, तो ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना है, एक्सेप्ट करने की, और ना देने की संभावना है, क्योंकि दोनों से ही स्थायित्व कम होगा। पर उसके बाद भी हमने ये देखा कि इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली किस तरह के कंपाउंड्स ये बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, तो क्यों बनाने में तो आप ये देखिए कि जब हम इनर्ट गैसेस को देखते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, हम ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसका मान कम होता जाता है, साइज बड़ा होता जाता है, सेलेक्टिवली आकर्षण बल जो है वो भी कम होता जाता है और इस कारण आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होता जाता है। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, जिस कारण से आप ये देखिए काफ़ी सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स का ऑक्सीफ्लोराइड और
ऑक्सीफ्लोराइड्स कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये देखिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ ये इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम करते हैं। और Ar प्लस एक्स BF3 आर्गन के साथ में, जैसे BF3 विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर X का मान 1, 2, 3, 6, 8 या 16 हो सकता है। इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। आप ये देखिए ArBF3, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और ये एक्सेप्टर का करेगा। अब अगर X का मान 2 है तो आप ये देखिए Ar के साथ में इधर BF3 और इधर भी BF3। अब 3 भी, अगर X का मान 3 है तो आप देखिए इस तरह से 3 दाता, ये तो है दाता और ये है पाता, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और आप यहाँ पर देखिए आर्गन के साथ में अगर ये फ्लोरीन और ये बोरोन BF3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए 2 ग्रुप ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर आर्गन के साथ में, और यहाँ पर 1, 2, 3 BF3 इधर जुड़े हुए हैं और 1, 2, 3 BF3 इधर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड को आप इस तरह से समझिए कि एक बेसिक ढांचा है, केज जिसको हम पिंजरा कहते हैं, पिंजर जैसी संरचना है, और उसमें जाकर नोबल गैस का जो एटम है वो फिट हो जाता है, इसको हम कहेंगे क्लेथरेट कंपाउंड। सो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, क्यूनॉल एंड फिनॉल react with noble gas at high pressure, और यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसका जो क्रिस्टल लैटिस होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे, अंतराण्विक स्थान होंगे उनमें, और जहाँ पर कि एटम्स ऑफ इनर्ट गैस फिट हो जाएगा जाकर। आप ये देखिए यहाँ पर ये 3 बेंजीन है, यहाँ पर फिर OH है, यहाँ पर फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, फिर उसी तरह से ये तीनों हैं OH OH, 6 OH है यहाँ पर, और आर्गन आके यहाँ पर फिट हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आकर और आर्गन फिट हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एटम ऑफ इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस का एटम दोनों जब आपस में मिलेंगे और ये आपस में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम होस्ट कहेंगे, और इनर्ट गैस जो आकर बीच में फिट हो रहा है इसको हम गेस्ट कहेंगे। ये जो इस तरह के क्लेथरेट कंपाउंड्स हैं वो आर्गन द्वारा भी बनेंगे, जैसे आप देखिए ArC6H6O2 का होल थ्राइस, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और दूसरा ज़ेनॉन के केस में भी होगा HCC6H6O2 का होल थ्राइस। इसके साथ साथ ऑल्सो फिनॉल एंड वाटर ऑल्सो फॉर्म क्लेथरेट कंपाउंड्स। ये तो आपने दोनों एग्जाम्पल देखे। इसके साथ साथ में वाटर और फिनॉल भी, जैसे कि हमने देखा था बेंजीन, क्यूनॉल और फिनॉल, ये इस तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ वाटर और फिनॉल के साथ भी क्लेथरेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, और वो कैसे होंगे, जैसे ArH2O का होल 5, KrH2O का होल 6 एंड HCH2O का होल 6, ये स्टेबल क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाएंगे एट लोअर टेम्परेचर। हीलियम और नियॉन, अभी हमने आर्गन की बात करी है, हीलियम और नियॉन भी हाई प्रेशर के ऊपर इस तरह के कंपाउंड्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्मॉल साइज के कारण, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। पर हीलियम और नियॉन अगर प्रेशर हाई पे होगा तो भी इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि इनका आकार छोटा है, और ये जो होस्ट
केज होती है, जो पिंजरे जिम्मा इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें से वो एटम बाहर निकल जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज कम आउट होस्ट केज, होस्ट की केज से वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है ये आर्गिन के साथ BF3, क्लैथरेट कंपाउंड बना रहा है ये जो अभी हमने देखा इस तरह से। और थर्ड टाइप में ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के केस में अभी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ के आए, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है कि काफी सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। वो किस तरह से होगा? कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की जरूरी है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने चाहिए, जिसका डिटेल आप देख चुके हैं। तो उसके लिए किस तरह से उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? मोस्टली नॉट रिएक्टिव, ये क्रियाशील नहीं होते, पर अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। सो ज़ेनॉन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं। क्रिप्टॉन की बात आती है तो क्रिप्टॉन भी इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स बनाता है, पर रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। इस प्रकार से मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज और नोबल गैसेस की किस तरह के कंपाउंड बनेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, सारा डिटेल में बताया। थैंक यू।